गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाउ टू ग्रीट मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना, सलाम करना, आदाब करना, सत श्री अकाल बोलना। यानी कि सामने वाले को प्रणाम कैसे करेंगे, सलाम कैसे करेंगे, नमस्कार कैसे करेंगे। एंड यानी कि एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और अपना परिचय कैसे देंगे। यानी कि एक कहावत है कि न जान न पहचान मैं तेरी मेहमान। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आपको रेस्पेक्ट लोग नहीं दे सकता है, आपको इज्जत नहीं दे सकता है। इसलिए इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाओ। जब तक पता नहीं होगा कि गुरु कौन है और गोविंद कौन है, तो कैसे प्रणाम करेंगे, कैसे रेस्पेक्ट देंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है। और जितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी उतना ही कम इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और जब आपको कोई नहीं जानता हो तो आपको ज्यादा बोलना पड़ता है, यानी कि ज्यादा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। जैसे अगर अमिताभ बच्चन हो, मोदी जी हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, अगर वो आकर कहे कि वाह क्या पेन है, तो हाथों हाथ कलम बिक जाएगा और उसे करोड़ों रुपया मिलेगा इतना कहने के लिए कि वाह क्या पेन है। और यही आप कहिए या हम कहें रोड पर जाकर कि वाह क्या पेन है, तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया है। ये होता है पर्सनालिटी। तो यानी कि जिसकी जितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी उतना कम इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जैसे अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। अब अमिताभ बच्चन को बोलना पड़ेगा कि आई एम अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड स्टार, बिलोंग टू इलाहाबाद, लिविंग एट मुंबई। बिल्कुल नहीं, बस अमिताभ काफी है। ओके, अब यहां हम लोग ये जानेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या बोलना चाहिए। तो सबसे पहले बोलिए नाम, यानी कि अपना नाम बताइए। 2 नंबर में बताइए रेजिडेंस। अब रेजिडेंस जो है 2 हो सकता है एक इंसान का, एक उसका बर्थ प्लेस और एक जहां वो रहता है। 3 नंबर में बताइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 4 नंबर में बताइए क्या जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं, यानी कि जॉब है या सर्विस है। आगे आप बता सकते हैं अपना हॉबी क्या है या आपका पैशन क्या है। हॉबी कहिए या पैशन कहिए, दोनों बराबर है। ओके, उसके बाद अपना एम बताइए। एम यानी कि एम्बिशन। और दूसरी चीज याद रखिएगा, अब किसी व्यक्ति का जो एम्बिशन है वो सबका डिफरेंट होता है। कोई खुद के लिए एम्बिशन रखता है, कोई परिवार के लिए रखता है, कोई समाज के लिए रखता है, कोई देश के लिए रखता है। जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों का लक्ष्य था कि देश को आजाद करा देना है। तो लिख सकते हैं ना कि माई एम्बिशन इज टू गेट इंडिया फ्री। आप कहें कि माई एम्बिशन इज टू अर्न मनी, तो ये तो आपका पर्सनल बेनिफिट हो गया। ओके, और मैं चाहूंगा कि ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर को मैंने डिटेल में लिखा है अपनी पुस्तक में, यानी कि बुक नंबर 3 में। मैं चाहूंगा कि वहां से इसको हम लोग पढ़ें ताकि अधिक से अधिक हम लोग को नॉलेज मिल सके। हाउ टू ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहां पर हमें यह सीखना है कि कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। यहां करें कि क्वेश्चन। सबसे पहले जानेंगे कि इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो यहां क्वेश्चन करें कि व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन,
यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रेजेंटिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ सच एज नेम, रेजिडेंस, एज, जॉब, क्वालिफिकेशन, हॉबी, एम, etc इज कॉल्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन। प्रेजेंटिंग मतलब प्रस्तुत करना, किसी के सामने प्रदर्शन करना, बताना। क्या बताएंगे जी? तो हम नेम बताएंगे, रेजिडेंस कहाँ के रहने वाले हैं। अब रहने वाले में मैंने बताया था कि दो हो सकते हैं, एक लिविंग प्लेस हो सकता है, एक बर्थ प्लेस हो सकता है। उसके बाद करें कि एज बताएंगे, जॉब बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, हॉबी बताएंगे, एम बताएंगे। ओके, यहां पर मैंने दो तरह से जो है बच्चों को बताया है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। यानी कि सबसे पहले मैंने थ्योरी बताया है, मैंने थ्योरी पढ़ाया है, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल करवाया है। स्टेप 1 करे कि R1 मतलब रूल नंबर 1 करे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम ऐसे सामने वाले को विश करेंगे। या रूल नंबर 2, हम गुड मॉर्निंग के जगह पर सामने वाले को भी संबोधित कर सकते हैं, यानी कि उसको हम ग्रीट कर सकते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग सर या मैडम, सामने वाला जो भी हो। गुड मॉर्निंग आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड ऑल यूथ्स, ये सामने वाले को हम ग्रीट कर रहे हैं। करें कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स या गाइज, सामने वाला जो है उसे हमने ग्रीट कर दिया। करें कि गुड मॉर्निंग ग्रुप मेंबर्स, गुड मॉर्निंग ऑडियंस, गुड मॉर्निंग बिहार, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिल्ली, गुड मॉर्निंग मुंबई। इस तरह से हम पहला सेंटेंस बोलेंगे, यानी कि ये मेरा पहला सेंटेंस होगा इंट्रोडक्शन का। उसके बाद करें कि स्टेप 2, यानी कि हर स्टेप से आपको एक सेंटेंस लेना है। स्टेप 2 में कह रहा है कि माय नेम इज प्लस योर नेम, यानी कि गुड मॉर्निंग जब बोलेंगे उसके बाद अपना नाम बताएंगे। तो बोले कि माय नेम इज अवध या सुंदरी, माय नेम इज आफ्ताब, माय नेम इज खुशबू, माय नेम इज चिंकी, जो आपका नाम है वो बताइए। कह सकते हैं कि माय नेम इज संजीव, रानी, माय नेम इज साहिल, श्रेया, माय नेम इज टाइगर, सारा। ये जो अपना नाम बताने का तरीका है, यानी कि ये पहला तरीका हुआ, यानी कि R1, यानी कि रूल नंबर 1 स्टेप 2 का। नाम जो है हम ऐसे भी बता सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि दिस इज और प्लस योर नेम, जैसे दिस इज अवध या दिस इज सुंदरी, दिस इज संजीव या दिस इज रानी, दिस इज साहिल या दिस इज श्रेया, दिस इज टाइगर या दिस इज सारा। यानी कि बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, दिस इज संजीव, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज संजीव। ये जो है दूसरा सेंटेंस हुआ इंट्रोडक्शन देने का। अब स्टेप 3, यानी कि तीसरा सेंटेंस आपका क्या होगा? तो कहिए कि आई एम फ्रॉम शिवराजपुर, बढ़िया, सिवान, बिहार। जहां के आप रहने वाले हैं उस जगह का नाम बताइए, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है के रहने वाला। और यहां स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि आई एम फ्रॉम और नेम ऑफ बर्थ प्लेस, जहां आपका जन्म स्थान है उसे बोलना है। या कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, अमेरिका, एशिया कॉन्टिनेंट्स। अगर आप दूसरे देश में जाकर बोल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में है, जापान में है, अमेरिका में है, तो क्या बोलेंगे? बोलेगा कि दिस इज संजीव फ्रॉम इंडिया, या गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज संजीव फ्रॉम इंडिया। तो ये जो हमारा तीसरा सेंटेंस हुआ। हमारा जो तीसरा सेंटेंस है उसको और भी तरीका है बोलने का, यानी कि रूल नंबर 2। अब ये स्टेप जो है 3 ही चल रहा है। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई ग्रीव अप इन, और कह रहा है कि नेम ऑफ बर्थ प्लेस, यानी कि कह सकते हैं कि आई ग्रीव अप इन शिवराजपुर, बढ़िया,
सिवान, बिहार। यानी कि ये भी जो है बोलने का तरीका है। या कह सकते हैं कि आई ग्रू अप इन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, अमेरिका, एशिया कॉन्टिनेंट्स। यानी कि हम दूसरे देश में बोलेंगे तो हम नीचे वाला सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, और यदि अपने ही देश में कहीं बोल रहे हैं, दूसरे राज्य में बोल रहे हैं या कहीं भी बोल रहे हैं, तो हम जो है इस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि पहले वाले सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। कह रहे कि R3 मतलब यानी कि रूल नंबर 3, स्टेप 3 ही चल रहा है। स्टेप 3 में जो सेंटेंस बोलना है उसको अलग अलग तरीका से मैं बता रहा हूं। कह सकते हैं कि आई एम ओरिजिनली या बेसिकली फ्रॉम और नेम ऑफ बर्थ प्लेस। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम शिवराजपुर, या आई एम बेसिकली फ्रॉम शिवराजपुर, बढ़िया, सिवान, बिहार। जहां के रहने वाले हैं उस जगह का नाम बताएंगे। बोलेंगे कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सिवान, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम गोरखपुर, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पटना। इस तरह से हम सेंटेंस बोलेंगे। यहां करें कि बेसिकली, दूसरा सेंटेंस कह रहे कि आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया। हम पहले वाले सेंटेंस में भी बेसिकली लगा सकते हैं कि आई एम बेसिकली फ्रॉम शिवराजपुर, आई एम बेसिकली फ्रॉम बहरिया, आई एम बेसिकली फ्रॉम सिवान, आई एम बेसिकली फ्रॉम गोरखपुर, आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना, आई एम बेसिकली फ्रॉम लखनऊ। तो इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आप ओरिजिनली कहिए या बेसिकली कहिए, दोनों जो है करेक्ट सेंटेंस है। यहां करें कि आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, अमेरिका, एशिया कॉन्टिनेंट्स। अगर हम दूसरे देश में हैं तो ऐसे बोले कि आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया। कहें कि माय नेम इज संजीव, या गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज संजीव एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया। अब अगला सेंटेंस क्या होगा आगे देखेंगे। यानी कि स्टेप 4 में जो है किस सेंटेंस को बोलना है ध्यान दीजिए। यानी कि R1 यानी कि रूल नंबर 1, आई लिव एट डॉट डॉट इन प्लस डॉट डॉट। एट के बाद क्या भरेंगे और इन के बाद क्या भरेंगे, आइए देखते हैं। कहेंगे कि आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। जहां रहते हैं वो एक छोटा जगह होगा, और वो छोटा जगह किसी बड़े जगह में पड़ता होगा या आता होगा, तो वही लिख रहा है कि आई लिव एट रोहिणी। तो रोहिणी एक छोटा जगह हो गया। करे कि इन दिल्ली, दिल्ली में, यानी कि दिल्ली के तुलना में रोहिणी एक छोटा जगह है। या कहिए कि आई लिव एट दक्षिण टोला इन सिवान, आई लिव एट अनीसाबाद इन पटना, आई लिव एट अंधेरी इन मुंबई। तो मुंबई के तुलना में अंधेरी क्या है, एकदम छोटा जगह है। तो आई लिव एट अंधेरी इन मुंबई। ये हमारा अगला सेंटेंस होगा, यानी कि चौथा सेंटेंस होगा। ओके, रूल नंबर 2 यानी कि R2 मतलब रूल नंबर 2। कहेंगे कि बट आई एम नाउ बेस्ड इन द नेम ऑफ प्रेजेंट लोकेशन। यानी कि जो प्रेजेंट लोकेशन होगा उसको बोलेंगे। तो कहेंगे बट आई एम नाउ बेस्ड इन दिल्ली, मुंबई, गोवा, चाइना। यानी कि रहने वाले कहीं और के हैं, लेकिन अब कहां रह रहे हैं, चाइना में, गोवा में, मुंबई में, दिल्ली में। ओके, चलिए। या कहिए कि बट आई एम नाउ बेस्ड इन इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अगर जो है कोई इंडिया के व्यक्ति जाकर अमेरिका में बस गया हो, लंदन में बस गया हो, जापान में बस गया हो, तो इस तरह का सेंटेंस वो बोलेगा। ओके, चलिए। यह करें कि R3 मतलब रूल नंबर 3, यानी कि स्टेप 4 और रूल नंबर 3। करें कि बट नाउ
लिव इन नेम ऑफ प्रेजेंट लोकेशन, यानी कि ऐसे भी हम बोल सकते हैं क्या, बट नाउ लिव इन पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़। या इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि बट नाउ लिव इन इंडिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका। यानी कि इंडिया में है तो इस सेंटेंस को बोलेंगे, और यदि इंडिया से बाहर है तो ये नीचे वाले सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कहां हैं, आप किस जगह से बोल रहे हैं। ओके, स्टेप 5, यानी कि अब स्टेप 5 में जो है किस किस सेंटेंस को बोल सकते हैं। सेंटेंस तो अनेक है, हर स्टेप में एक से अधिक सेंटेंस है, लेकिन एक स्टेप से आपको एक ही सेंटेंस चुनना है। अब आप जानिए कि किस सेंटेंस को चुनेंगे, जो आपको बेहतर सेंटेंस लगे उसको चुन लेना है और उसी सेंटेंस को बोलना है। स्टेप 5 में कह रहा है, यानी कि R1 रूल नंबर 1 कह रहे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर या सिंस डॉट डॉट डॉट। हो सकता है कि इस पीरियड में आप कुछ सीख रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, या कुछ भी सीख रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो यहां पर इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, यानी कि स्टेप 5 में। और एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर स्टेप का सेंटेंस हम बोलेंगे ही, अपने आवश्यकता अनुसार सेंटेंसेस का चुनाव करेंगे। ओके, चलिए जैसे इस स्टेप से हम सेंटेंस लेंगे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 20 डेज, यानी कि मैं 20 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं। अगर कंप्यूटर सीख रहे होंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस 5 डेज, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। इस तरह से सेंटेंस हम ले सकते हैं। यहां करें कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 वीक्स। ऐसे अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये सेंटेंस बोलेंगे। करें कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months, I have been learning English for 2 years, I have been learning English since Monday, I have been learning English since January, I have been learning English since 2019। यानी कि इंग्लिश आप 2019 से सीख रहे हैं। इस तरह से सेंटेंसेस हम लेते हैं और बोलते हैं। अगर कुछ सीख रहे हैं तब, जैसे इंट्रोडक्शन देना हो, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये सारे तो वहां पर प्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। यानी कि सेम स्टेप में अलग तरीके से हम उसी चीज को कैसे बोलेंगे। यानी कि आई एम लर्निंग इंग्लिश विद या एट डॉट डॉट डॉट। जैसे कह सकते हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश विद संजीव शिवानी हु इज एन इंग्लिश ऑथर। जो हम कह रहे थे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, उस सेंटेंस के जगह पर हम इस तरह के भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश विद अ टीचर, आई एम लर्निंग इंग्लिश विद अ फ्रेंड, यानी कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, अपने दोस्त से सीख रहा हूं। कह रहे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश एट होम, कोचिंग, स्कूल, जहां पर इंग्लिश सीख रहे हैं उस जगह का नाम बता दीजिए। करें कि आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं तो ऑनलाइन बता दीजिए। ऑनलाइन कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ऑनलाइन बता दीजिए। अगर आप बीपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसको बता दीजिए कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑनलाइन। ओके, स्टेप 6 यानी कि 5 सेंटेंस। इंट्रोडक्शन में मैंने 5 सेंटेंस बता दिया। एक एक रूल में बहुत सारे सेंटेंस बताया, लेकिन सारे सेंटेंस को बोलना नहीं है। यानी कि अभी तक मैंने बताया उसमें से 5 सेंटेंस आपके पास तैयार हो गया। अब जो है छठा स्टेप कर रहा है, इसमें कह रहा है कि R1 कह रहे कि आई एम ए या एन, यानी कि यहां जॉब बताएंगे और जॉब के पहले ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। जो सर्विस करते होंगे वहां जिस चीज की आवश्यकता होगी उसी चीज का प्रयोग है, ए के या एन का। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब नहीं करते हैं तो स्टूडेंट बोलिए। करें कि कॉलेज स्टूडेंट, अगर कॉलेज का स्टूडेंट है तो बोलिए कि आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई एम अ स्कूल स्टूडेंट, आई एम अ हाई स्कूल
ए स्टूडेंट। करें कि आई एम एन ऑथर, अगर आप ऑथर हैं तो ऑथर बोलिए। करें कि इंग्लिश ऑथर, इंग्लिश का ऑथर है। करें कि इंग्लिश टीचर, अगर इंग्लिश का टीचर है तो बोलिए कि आई एम आई इंग्लिश टीचर। करें कि आईएएस ऑफिसर, अगर आप आईएएस ऑफिसर है तो बोलिए कि आई एम एन आईएएस ऑफिसर। करें कि आई एम अ डॉक्टर, डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, लीडर। जो आपका पेशा है, प्रोफेशन है, यहां लिखा है जॉब, जो आपका जॉब है वही आपको बताना है। आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ लेक्चरर, आई एम अ लीडर, आई एम अ साइंटिस्ट, जो आप हैं उस सेंटेंस का प्रयोग कीजिए। करें कि आई एम अ मैनेजर एट पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, अगर आप मैनेजर हैं तो बोले कि आई एम अ मैनेजर एट HDFC। ICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक या HDFC। जो आपका जॉब है, पेशा है, ऑक्यूपेशन है, उसी सेंटेंस को बोलना है। सेम सेंटेंस को यानी कि सेंस, यानी कि जो वर्क करते हैं उसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। यानी कि रूल नंबर 2 करें कि आई वर्क एज एन और प्लस जॉब का नाम बता देंगे। जैसे कहें कि आई वर्क एज एन अकाउंटेंट एट, अब कहां पर, तो एट के जगह पर लिख दीजिए बैंक का नाम कि एट पंजाब नेशनल बैंक, एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एट HDFC, यहां पर भर दीजिए। ओके। करें कि आई वर्क एज अ डिप्यूटी मैनेजर एट, अब एट के जगह पर भरिए एट के बाद कि HDFC पंजाब नेशनल बैंक, मैंने कहां पर जो है आप क्या है, डिप्यूटी मैनेजर है। ओके। करें कि आई वर्क एज सेल्स मैनेजर एट, अब सेल्स मैनेजर है कहां पर है, तो जहां पर है उसको लिख दीजिए। HDFC में है, ICI में है, या किसी अन्य बैंक में है, किसी अन्य कॉलेज में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लीजिए। या करें कि आई वर्क एज अ प्रिंसिपल एट के बाद स्कूल का नाम लिखिए, कॉलेज का नाम लिखिए, जिस कॉलेज में ये जो है प्रिंसिपल के रूप में है। तो करें कि आई वर्क एज अ प्रिंसिपल एट BBC पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, यानी कि यहां भर दीजिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, बशर्ते कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। करें कि R3 मतलब रूल नंबर 3, स्टेप वही है। करें कि आई वर्क एट, डायरेक्ट लगा दीजिए कि आई वर्क एट आईबर्ड पब्लिकेशन इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि आईबर्ड पब्लिकेशन में मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूं। या कहें कि आई वर्क एट रिलायंस जियो इन द सेल्स डिपार्टमेंट, मैं रिलायंस जियो में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं। करें कि आई वर्क एट टाटा इन द सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कि मैं टाटा में जो है सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं। और रूल नंबर 4, यानी कि जो मैं सेंटेंसेस बता रहा हूं इस स्टेप में, उस स्टेप का किसी भी सेंटेंस को ले लेना है, सारे सेंटेंस को नहीं लेना है। ओके। यहां करें कि माई एम, यानी कि रूल नंबर 4 में कह रहा है कि माई एम इज टू बी, ए या एन, आवश्यकता के अनुसार यूज करेंगे ए या एन, उसके बाद डॉट डॉट। जैसे करें कि माई एम इज टू बी एन इंग्लिश ऑथर, यानी कि मेरा लक्ष्य है इंग्लिश ऑथर बनने का, इंग्लिश राइटर बनने का। करें कि IAS ऑफिसर, यानी कि मेरा लक्ष्य है IAS ऑफिसर बनने का। करें कि पायलट, मेरा लक्ष्य है पायलट बनने का। डॉक्टर, मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनने का। पॉलिटिशियन, मेरा लक्ष्य है पॉलिटिशियन बनने का। इसका B स्टेप अभी वही चल रहा है। कौन स्टेप चल रहा है? स्टेप नंबर 6 चल रहा है। यहां करें कि आई वांट टू बी, ए या एन, आवश्यकता के अनुसार यूज करेंगे। उसके बाद करें कि डॉट डॉट। जैसे करें कि आई वांट टू बी एन ऑथर, इंजीनियर, IPS ऑफिसर, एक्टर, टीचर, प्रोफेसर,
डॉक्टर, बिजनेसमैन, यानी कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, जो आपका एम्बिशन है, उसे बोलेंगे। आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी प्रोफेसर, यानी कि जो आपका लक्ष्य है बोलिए। आई वांट टू बी लीडर, आई वांट टू बी पॉलिटिशियन, इसमें हम बोल सकते हैं। यही स्ट्रक्चर यहां पर बता रहा है। चलिए, वांट के जगह पर आज नया जमाना में एक ट्रेंड आ गया है, वरना बोलता है लड़के। पूरी दुनिया में बोली जाती है वांट के जगह पर वाना। तो वाना का भी प्रयोग से इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। यानी कि सी में, यानी कि रूल नंबर 1 करे कि आई वाना बी ए या एन डॉट डॉट। जैसे आई वाना बी एन ऑथर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, एक्टर, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, यानी कि आई वाना बी एन ऑथर, आई वाना बी अ डॉक्टर, आई वाना बी अ टीचर, आई वाना बी अ बिजनेसमैन, आई वाना बी अ लीडर, आई वाना बी एन एक्टर। तो वांट के जगह पर वाना का प्रयोग आजकल धड़ल्ले हो रहा है, इसलिए अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वांट लिखेंगे या वाना लिखेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे। दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। यहां ध्यान दीजिएगा, यानी कि डी में जो है एकदम बेहतरीन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि लाइक। लाइक जो एक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। जब पसंद करना अर्थ निकले तो समझिए कि वो वर्ब है, लेकिन लाइक का अर्थ अगर निकले के तरह, के जैसा, के समान, तो समझ जाइए कि लाइक जो है एक एडजेक्टिव है। जैसे करे कि माई एम इज टू बी एन एक्टर। मेरा लक्ष्य क्या है? एक एक्टर बनना है, अभिनेता बनना है। करे कि लाइक टाइगर श्रॉफ। किसके तरह? टाइगर श्रॉफ के तरह। करे कि आई वांट टू बी अ क्रिकेटर लाइक विराट कोहली, यानी कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूं विराट कोहली की तरह। आई वांट टू बी अ टीचर लाइक संजीव शिवानी। आई वांट टू बी अ लीडर लाइक मिस्टर मोदी, यानी कि मैं मोदी की तरह नेता बनना चाहता हूं। आई वांट टू बी अ लीडर लाइक मिस्टर लालू यादव। आई वांट टू बी अ लीडर लाइक केजरीवाल। आई वांट टू बी एन एक्टर लाइक टाइगर श्रॉफ, लाइक अमिताभ बच्चन, लाइक शाहरुख खान, लाइक अभिषेक बच्चन। इस तरह से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। ओके, करे कि आई वाना, मैंने बता रहा था कि वांट के जगह पर वाना का प्रयोग। ओके, तो करे कि आई वाना बी अ लीडर लाइक संजीव शिवानी। मैं संजीव शिवानी की तरह नेता बनना चाहता हूं। देखो भाई, मैंने सेंटेंस लिखा है, मेरी ही लिखी हुई है, बट आई एम नॉट अ लीडर, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। यहां लीडर, लीडर का मतलब पॉलिटिशियन नहीं होता है, याद रखिएगा। मैंने बताया था कि लीड, LEAD, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, आगे बढ़ाना। किसी समाज को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसको हम लीड कहते हैं, यानी कि राह दिखाना, रास्ता बतलाना। इसलिए मैंने लिखा है कि आई वांट बी अ लीडर लाइक संजीव शिवानी, क्योंकि संजीव शिवानी हो सकता है कि राह बताते हों। ओके, लीडर मतलब नेता मत समझ लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे स्टेप 7। क्या देखेंगे? स्टेप 7। स्टेप 7 में जो है रूल नंबर 1 करे कि आई एम अबाउट टू डॉट डॉट। यहां पर जो है सेंटेंस चुनेंगे स्टेप 7 से। क्या चुनेंगे? आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, यानी कि अब मेरा ग्रेजुएट पूरा होने वाला है। ओके, या बायोलॉजी ग्रेजुएट, यानी कि हम बायोलॉजी से ग्रेजुएट होने वाले हैं। कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि हम पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं। कह रहे कि बायो पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि बायोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट होने वाला है। ना कहते हैं कि अब मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, अब मेरा पीजी पूरा होने वाला है, अब मेरा पीएचडी पूरा होने वाला है। तो इसके लिए सेंटेंस ये यूज होता है। ओके, यहां कह रहा है कि रूल नंबर 2, यानी कि आई एम अ डॉट डॉट। जैसे आई एम अ बायोलॉजी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बायोलॉजी ग्रेजुएट कहिए या पोस्ट ग्रेजुएट कहिए। करें कि आई एम अ
मार्केटिंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि मार्केटिंग ग्रेजुएट है या मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट है, ये सारे डिग्री का नाम है जो हम लोग अपना स्टडी करते हैं तो डिग्री लेते हैं, जहां से जब वर्क करते हैं तो एक्सपीरियंस मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। रूल नंबर 3 करें कि आई हैव अ प्लस डॉट डॉट, यहां पर क्या बोलेंगे ध्यान दीजिए, बोलेंगे आई हैव अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी कि मेरे पास केमिस्ट्री में बैचलर का डिग्री है, इसलिए सेंटेंस करेगा आई हैव अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन केमिस्ट्री, या आई हैव अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग में बैचलर का डिग्री मेरे पास है, यानी कि मैंने डिग्री किया है। करें कि आई हैव अ मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में मेरे पास क्या है, मास्टर डिग्री है, यानी कि मैंने मास्टर डिग्री कर लिया है, एमए कर लिया है, समझिए एक शब्द में। करें कि आई हैव अ मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में मैंने क्या किया है, मास्टर डिग्री किया है, यानी कि एमएससी किया है। इस तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हैं अगर ये सारे कोर्स आप किए हैं तो। स्टेप 8, अब स्टेप 8 से भी एक सेंटेंस लेना है, स्टेप 7 से भी लेना है, यानी कि हर स्टेप से आपको एक ही सेंटेंस लेना है, भले मैं हजारों के संख्या में सेंटेंस बता रहा हूं ताकि आपके पास अधिक से अधिक नॉलेज हो जाए, और शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, इसलिए मैं अधिक से अधिक सेंटेंस बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं। यानी कि स्टेप 8 में रूल नंबर 1 कहे कि आई हैव प्लस डॉट डॉट प्लस ईयर्स ऑफ प्लस डॉट डॉट, यहां पर एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, यानी कि आप अगर कहीं दूसरे जगह जॉब करने जा रहे हैं, एक जगह का जॉब छोड़कर, तो बताएंगे ना कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह का इंट्रोडक्शन खासकर वो लोग देते हैं जो लोग जॉब की सर्च करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो लोग इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द न्यूरो साइंस फील्ड, यानी कि न्यूरो साइंस फील्ड में मुझे 5 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अब जॉब के लिए जाइएगा तो इस तरह से बोलिएगा तो ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, करें कि आई हैव 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, यानी कि सेल्स का मेरे पास क्या है, 10 साल का एक्सपीरियंस से अनुभव है, तो सामने वाला तुरंत आपको जॉब पर रख लेगा कि आप एक्सपीरियंस फुल आदमी है। ओके, करें कि आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द टीचिंग फील्ड, यानी कि मेरे पास 15 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं टीचिंग जॉब के लिए, तो बोलिए कि 15 साल के मेरे पास एक्सपीरियंस है। बोलिए कि आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग या इन द टीचिंग फील्ड, तो समझो वो 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुरंत आपको जॉब पर रख लेगा। ओके, चूंकि एक्सपीरियंस माने रखता है, चूंकि एक्सपीरियंस से बड़ा कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता है। यहां का अगला सेंटेंस करे कि आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस एज द प्रिंसिपल ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, यानी कि कह रहे कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल का प्रिंसिपल का, यानी कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल का मैं 20 साल प्रिंसिपल रह चुका हूं, इसलिए 20 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। अगर आप दूसरे किसी स्कूल में गए हैं तो बोलिए, तो तुरंत आपको रेस्पॉन्स मिलेगा और जॉब भी मिलेगा। ओके, स्टेप 9, स्टेप 9 में हम क्या बोलेंगे, किस तरह का सेंटेंस बोलेंगे, ध्यान दीजिए। कह रहे कि R1 यानी कि रूल नंबर 1, आई एम प्लस योर एज नंबर ईयर्स ओल्ड, यहां भी इस तरह की बातें बोलेंगे। बोलेंगे कि आई एम 5 years ओल्ड, या आई एम 10 years ओल्ड, आई एम 20 years ओल्ड, आई एम 30 years ओल्ड, यानी कि यहां अपना एज बताएंगे, उम्र बताएंगे, यानी कि आप कितने साल का हो रहे हैं। करें कि R2 उम्र बताने का और भी तरीके हैं, और भी नियम है। हम ऐसे बता सकते हैं कि आई एम 20, आई एम 30, आई एम 40,
आई एम 50, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपका उम्र 40 साल हो रहा है, 50 साल हो रहा है, 60 साल हो रहा है। और उम्र बताने के लिए मैंने एक चैप्टर भी पढ़ाया था, उसमें से किसी सेंटेंस को एक ले लीजिएगा। ओके, स्टेप 10 यानी कि इंट्रोडक्शन में हमारा 10वां नंबर का सेंटेंस क्या होगा? कह रहे कि आई एम प्लस डॉट डॉट, यानी कि बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4, यानी कि मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। कह रहे कि अ फैमिली ऑफ 4, यानी कि 4 ही लोग का हमारा फैमिली है। ओके, कह रहे कि आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब होता है सगा भाई बहन। तो कह रहे कि आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स, यानी कि हम लोग 4 भाई बहन हैं। कह रहे कि आई एम वन ऑफ 4, यानी कि हम लोग 4 भाई बहन हैं, उसमें से हम एक हैं। ओके, यहां पर फैमिली का यानी कि फैमिली का मेंबर्स के बारे में बता रहा है कि आई एम वन ऑफ 5, आई एम वन ऑफ 10। आप बोल सकते हैं इस सेंटेंस को और भी तरीके से, ओके, लेकिन ज्यादा लेंदी बनाने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान दीजिए, मैंने यहां लिखा भी है कि अगर कोई भाई बहन न हो तो, अगर आपको कोई भाई बहन नहीं हो तो इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, कहेंगे आई एम एन ओनली चाइल्ड, या आई एम एन ओनली वन चाइल्ड, यानी कि मैं अपने मां बाप का अकेला हूं, एकलौता औलाद हूं। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 11, यानी कि 11वां सेंटेंस हमारा क्या होगा? R1 मतलब रूल नंबर 1, कह रहे कि वन ऑफ माई हॉबीज इज प्लस डॉट डॉट, यानी कि 11वां नंबर सेंटेंस हमारा होगा अपना हॉबी। हमारा हॉबी क्या है? मेरा शौक क्या है? मेरा पैशन क्या है? तो बोलेंगे कि वन ऑफ माई हॉबीज, यानी कि मेरे बहुत सारे हॉबीज हैं, उसमें एक हॉबी है, क्या है? करेक्ट, इज हेल्पिंग अनहेल्प पीपल, यानी कि मेरे बहुत सारे शौक है, उसमें से एक शौक है कि असहायों की मदद करना। मदर टेरेसा का एक स्टेटमेंट था कि आई हेल्प अनहेल्प पीपल, यानी कि मैं उनकी मदद करता हूं जिनकी मदद कोई नहीं करता, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। तो बोलिए कि आई लव अनलव्ड पीपल, आई लिव अनलिव्ड प्लेस, मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं रहता। आई थिंक अनथॉट मैटर, मैं वो सोचता हूं जो कोई नहीं सोचता। ये एक स्ट्रक्चर है, मैं इसे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अगले क्लास में मैं इसे भी पढ़ा दूंगा। ओके, कह रहे कि वन ऑफ माई हॉबीज इज डांसिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, यानी कि मेरे बहुत सारे शौक है, उसमें से एक शौक है क्या करना? तो डांस करना और म्यूजिक सुनना। करे कि वन ऑफ माई हॉबीज इज स्पीकिंग इंग्लिश, मेरी बहुत सारे शौक है, उसमें से एक शौक है इंग्लिश भी बोलना। करे कि वन ऑफ माई हॉबीज इज वॉचिंग टीवी, मेरे बहुत सारे शौक में से एक शौक है टीवी भी देखना। करे कि वन ऑफ माई हॉबीज इज गोइंग टू रेस्टोरेंट्स विद फ्रेंड्स, यानी कि मेरे बहुत सारे शौकों में से एक शौक है रेस्टोरेंट जाना दोस्तों के साथ। ओके, R2 यानी कि इन सारे सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे इस स्टेप में, या R2 का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई इंजॉय V4 प्लस डॉट डॉट, जैसे आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, या हॉबी में बता सकते हैं कि आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, यानी कि मुझे मजा मिलता है, मस्ती मिलता है पुस्तक पढ़ने में। करें कि आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, मुझे मजा मिलता है क्रिकेट खेलने में। आई इंजॉय वॉचिंग टीवी एंड डांसिंग, यानी कि वॉचिंग टीवी एंड डांसिंग में मुझे मस्ती मिलता है। करें कि आई रियली इंजॉय टेनिस, मुझे वाकई मजा मिलता है टेनिस में। करें कि आई रियली इंजॉय वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मुझे मजा मिलता है सुबह में टहलने में। तो यहां पर अपनी हॉबी को बताना है। ओके,
R3, यानी कि इस स्टेप में R1, R2, R3, इसका मतलब हुआ कि R1 के सेंटेंस को बोलिए, R2 के सेंटेंस के बोलिए, R3 के सेंटेंस के बोलिए, R5 के सेंटेंस के बोलिए, यानी किसी भी रूल के एक सेंटेंस को चुन लेना है अपने आवश्यकता के अनुसार। जैसे बोल सकते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ गो कैटरिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ स्विमिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ रनिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ डांसिंग, यानी कि अपने हॉबी बताने का ये तरीका है। जैसे कह रहे कि आई एम अ बिग फैन ऑफ कैटरिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। कह रहे कि आई एम अ बिग फैन ऑफ रनिंग, यानी कि दौड़ने का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूं। कह रहे कि आई एम बिग फैन ऑफ डांसिंग, मैं डांस करने का बहुत बड़ा फैन हूं, यानी कि अच्छे से डांस करता हूं, डांसिंग में मुझे मजा आता है, मस्ती मिलता है। स्टेप नंबर 12, यानी कि स्टेप नंबर 12, ये लास्ट सेंटेंस है आपका जो आपको इंट्रोडक्शन में बोलना है। यानी कि R1 करे कि दैट्स ऑल एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि जब आपका इंट्रोडक्शन खत्म होगा तो बोलेंगे दैट्स ऑल, और उसके बाद बोलेंगे एंड, आप प्लस डॉट डॉट के जगह पर कुछ भरेंगे। क्या बोलेंगे देखते हैं। जैसे कहेंगे दैट्स ऑल, यानी कि यहीं पर मेरा परिचय खत्म हुआ। करे कि एंड व्हाट अबाउट यू, और आपका परिचय क्या है। जब अगर फेस टू फेस बात कर रहे होंगे तब, अगर दो आदमी आमने सामने बात कर रहा हो, फेस टू फेस बात कर रहा हो, तब बोलेंगे एंड व्हाट अबाउट यू, और आपका परिचय क्या है। कहेंगे दैट्स ऑल एंड योर्स, और आपका परिचय क्या है। कह रहे कि दैट्स ऑल एंड योर इंट्रोडक्शन, यानी कि मेरा परिचय खत्म हुआ और आपका परिचय क्या है, तो अब अपना परिचय बताएंगे। कह रहे कि दैट्स ऑल एंड नाउ मे आई नो योर इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय खत्म हुआ, क्या मैं अब आपका परिचय जान सकता हूं, तो आप अपना परिचय बताइए। कहे कि या ऑफ कोर्स, और अपना परिचय बताना शुरू कीजिए। करे कि दैट्स ऑल एंड नाउ माइट आई नो योर इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या मैं अब आपका परिचय जान सकता हूं, मेरा परिचय खत्म हुआ। सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां मे का प्रयोग हुआ है और यहां पर माइट का प्रयोग हुआ है। मे का, माइट का और कुड का प्रयोग कल हम लोग पढ़े हुए थे, तो सेंस आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, जैसे यहां कह रहा है कि दैट्स ऑल, यानी कि मेरा परिचय समाप्त हुआ। कह रहे कि एंड नाउ कुड आई नो योर इंट्रोडक्शन, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं। कह रहे कि दैट्स ऑल एंड नाउ मे यू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या अब आप अपना परिचय मुझे बता सकते हैं। तो ये जो है हम पूछेंगे अपना परिचय देने के बाद। जैसे कह रहे कि दैट्स ऑल, मेरा परिचय समाप्त हुआ। कह रहे कि एंड नाउ माइट यू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, अब मे का माइट का वही प्रयोग बता रहा हूं मैं। ओके, जैसे लास्ट में कह रहे कि दैट्स ऑल, यानी कि मेरा परिचय समाप्त हुआ। कह रहे कि एंड नाउ कुड यू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या अब आप अपना परिचय बता सकते हैं। मेरा परिचय समाप्त हुआ, तो आप अपना परिचय बताइए उसे। ओके, चलिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी, यहां कह रहा है कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी के बाद हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो हमने बताया कि 12 स्टेप होता है, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन देते समय 12 सेंटेंस का प्रयोग करना होगा। और जरूरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था कि जितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी उतना ही कम इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने 12 सेंटेंस बताया, 12 स्टेप बताया, हर स्टेप से एक सेंटेंस लेना है और आपको बोलना है। जैसे मैंने यहां लिखा भी है प्रैक्टिकल में, करे कि चूज, चूज मतलब चुनो, चुनाव करो। करे कि अ सिंगल सेंटेंस फ्रॉम एवरी स्टेप, यानी कि प्रत्येक स्टेप से आपको सिंगल सेंटेंस चुनना है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड सिचुएशन, अपने आवश्यकता और हालात के अनुसार आपकी क्या आवश्यकता है और क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, कहां पर बोल रहे हैं। आमने सामने बोल रहे हैं, किसी स्टेज पर बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं। दिस ऑल डिपेंड ऑन यू, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड
काम करना चाहिए। ओके, करे कि देयर आफ्टर स्पीक देम, उसके बाद उन सेंटेंसेस को बोलिए। करे कि एज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि सेल्फ इंट्रो। करे कि एज योर सेल्फ इंट्रो, यानी कि सेल्फ इंट्रो के रूप में उसे बोलिए। करे कि सच एज, जैसे कि। अब यहां पर मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, कितना जो है मैं आपको बताऊंगा, फिर भी एक को मैं पढ़कर बता देता हूं। जैसे कहे कि हेलो गाइस, अगर सामने हो आपके दोस्त साथी हो तो बोलो कि हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मैंने विश कर दिया। कहने कि नाइस टू मीट यू, आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई। कह रहे कि माई नेम इज अवध, बेसिकली फ्रॉम शिवराजपुर, प्रेजेंटली लिविंग एट रोहिणी इन दिल्ली, लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days with ABBC स्पोकन इंग्लिश। कह रहे कि आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड wanna be an actor like Tiger Shroff. I am about to postgraduate and I am 20 years old. I am from a family of 4 and one of my hobbies is dancing and listening music. That's all. And what about you? जितना मैंने स्टेप लिखाया था, हर स्टेप से मैंने एक एक सेंटेंस को चुनकर यहां पर इंट्रोडक्शन तैयार किया है। ओके, और इस तरह से ध्यान दीजिए, यानी कि ये पहला इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको हजारों तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, हजारों तरह की सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कुछ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। हो सकता है कि आपके काम आ जाए, तो आप बुक स्टडी कीजिए। यहां पर बुक यानी कि एक बुक नहीं बल्कि 5 बुक है, कंप्लीट स्पोकन का किट है। तो मैंने यहां टाइप दिया, यानी कि पहला टाइप हो गया इंट्रोडक्शन का, प्रैक्टिकल में, नॉट इन थ्योरी। थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके। यहां कह रहा है टू, यहां भी जैसे कह रहा है कि हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या गुड मॉर्निंग यू ऑल। कह रहे कि दिस इज अवध, बेसिकली ग्रीव अप एट। आगे बढ़ेंगे, यानी कि बोलते जाएंगे इंट्रोडक्शन। शिवराजपुर इन सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार, बट आई एम नाउ बेस्ड इन गोवा, लर्निंग इंग्लिश विद संजीव शिवानी हु इज एन इंग्लिश ऑथर, एंड आई एम अ मैनेजर एट पंजाब नेशनल बैंक एट पणजी। कह रहे कि एट पणजी इन गोवा, यानी कि गोवा की एक जगह है पणजी। तो कह रहे कि पणजी में मैं पोस्टेड हूं। किस में पोस्टेड हूं जी? तो पंजाब नेशनल बैंक में। कह रहे कि आई हैव अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में मुझे बैचलर की डिग्री है। कह रहे कि एंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द टीचिंग फील्ड, और टीचिंग फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस भी है। कह रहे कि आई एम 40 years ओल्ड एंड वन ऑफ 4 siblings, यानी कि 4 भाई बहन है, सगे भाई बहन। कह रहे कि आई एम अ बिग फैन ऑफ स्विमिंग एंड रनिंग, यानी कि मेरे बहुत सारे शौकों में से एक शौक है, यानी कि मैं बहुत बड़ा शौकीन हूं किसका? स्विमिंग और रनिंग का। स्विमिंग और रनिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, यानी कि ज्यादा पसंद करता हूं स्विमिंग करना और रनिंग करना। करे कि डेट्स ऑल एंड योर्स। अब अपना परिचय दीजिए अगर फेस टू फेस है तो। ये रहा 3, यानी कि चौथा प्रैक्टिकल। अब यहां पर किस तरह से परिचय देंगे आप खुद से स्टडी कीजिए। जैसे कह रहा है कि हेलो सर, मैडम, गुड आफ्टरनून, नाइस मीटिंग यू, और उसके बाद अपना परिचय कर रहा है कि आई एम अवध, ओरिजिनली फ्रॉम शिवराजपुर सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार। इस तरह से जो है परिचय देंगे। प्रैक्टिकल में आप खुद जो है बुक को स्टडी कीजिए। मैंने यहां सिर्फ टाइप गिना दे रहा हूं कि कितने टाइप है। जैसे तीसरा हो गया, चौथा है, पांचवा टाइप हो गया,
छठा हो गया, यानी कि 6 नंबर हो गया, करे कि हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, नाइस मीटिंग यू, आई एम अवध एंड आई एम बेसिकली ग्रीव अप इन बिहार। ये जो है परिचय देने का तरीका है। करे कि गुड मॉर्निंग, आई ऑल्सो फील द सेम एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। यहाँ ए और बी दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आमने सामने बात कर रहा है, इसलिए यहां पर ए और बी का प्रयोग किया गया है। यहां ध्यान दीजिए, यानी कि टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10 और टाइप 9 में ए और बी दिया गया है। टाइप 10 में जो है ए और बी, यानी कि फेस टू फेस कैसे इंट्रोडक्शन देंगे जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो किसी अनजान व्यक्ति से, जिसको आप जानते हैं उसके सामने तो परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। ओके, जैसे यहां कह रहा है 11, यानी कि टाइप 11, जैसे कह रहे कि हाय करण, गुड मॉर्निंग, मे आई ज्वाइन यू, कह रहे कि या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो ये भी जो है परिचय देने का तरीका है। कह रहे कि हाय सुंदरी, गुड मॉर्निंग, कुड आई ज्वाइन यू प्लीज, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूं, यानी कि आपके साथ रह सकता हूं, आप लोग 2-4 आदमी हैं कि आपके ग्रुप में मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो बी जवाब देखिए, या वेलकम, बी सीटेड एंड हाउ आर यू, और आप कैसे हैं, तो जवाब दीजिए। यानी कि टाइप 12 हम लोग देख रहे थे, इंट्रोडक्शन का टाइप 13, 14, टाइप 15, टाइप 16, टाइप 17, टाइप 18, टाइप 19, टाइप 20, टाइप 21, टाइप 22, टाइप 23, टाइप 24, टाइप 25, टाइप 26, टाइप 27। यानी कि प्रैक्टिकल में मैंने 27 टाइप दिया है, यानी कि थ्योरी 12 है और प्रैक्टिकल 27 है। यानी कि मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिकल करवा दिया है कि अगर आप बुक को कंसल्ट करें, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ लें, तो इंट्रोडक्शन एकदम स्मार्ट देंगे। और इंट्रोडक्शन पता है कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने सेंटेंस पढ़ा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका इंट्रोडक्शन एकदम इंप्रेसिव होना चाहिए, एकदम मजेदार होना चाहिए, ताकि सामने वाला एकदम दंग रह जाए कि क्या गजब का स्पीकर है, क्या गजब का इंग्लिश बोलता है, गजब का प्रेजेंटेशन देता है। तो आपका प्रेजेंटेशन एकदम बेजोड़ होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहां पर जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये चैप्टर नहीं बल्कि कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उस चैप्टर को दोबारा पढ़ाऊंगा। और यदि मेरी कंसेप्ट आप सबको समझ में आ रही हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए, रिश्तेदारों को भी एडवाइस दीजिए, सब लोग प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करें, सब लोग इंग्लिश सीखें, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। और यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव नाइस डे।